वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लासेस। माई सेल्फ अरुण कुमार मिश्रा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट 1। इसका एक और पार्ट का वीडियो मैं आप लोगों को बना करके दूंगा। ये चाय पीने जितना आसान है, विश्वास करिए। जिस तरह से आप चाय पीते हो उतना आसान है पास्ट परफेक्ट को अपने दिमाग में रखना। कैसे? हाउ? लेट अस नो। सबसे पहले आप ये जान लें, ये पास्ट परफेक्ट टेंस पार्ट 1। क्यों इसका नाम पार्ट 1 है? क्योंकि जब वाक्य में एक काम का जिक्र माने उर्दू वर्ड है, इसका अर्थ होता है वर्णन, नरेशन। तो हम कैसे इसको रिकग्नाइज करते हैं, कैसे इसका ट्रांसलेशन करते हैं, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। सबसे पहले रिकग्नाइजेशन, पहचान आप जान लें। हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में दो चीजें आएंगी, या तो चुका, चुकी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था, ये थी, ये थे। इस तरह का आता है। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन दिस टेंस, मतलब इस टेंस में प्रयोग की जाने वाली सहायक क्रियाएं कौन कौन सी है? सिर्फ एक है। आपको सिंगुलर प्लूरल का कोई ध्यान नहीं देना है पास्ट कंटीन्यूअस की तरह, क्योंकि इसमें एक ही सहायक क्रिया लगने वाली है और वो है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो, कोई झंझट नहीं, सबके साथ क्या लगेगा? है। दिमाग में यही आप रख लें। नोट, हैड का प्रयोग मैंने यहां लिख भी दिया, सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, मीन्स मेकिंग रूल फॉर द ट्रांसलेशन। हम इसे अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे किसी हिंदी वाक्य को, पास्ट परफेक्ट के वाक्य को अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को, फिर लिखते हैं हैड, फिर लिखते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यस, रिमेंबर, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगाना है। कौन सा फॉर्म लगाना है? थर्ड फॉर्म। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे वाक्य सिंपल हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव हो। बस दिमाग में इस तरह का कॉन्सेप्ट आप रखेंगे कि हमें इस टेंस में सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है और हैड यूज करना है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हम निगेटिव बनाते हैं, कुछ नहीं, देखें फार्मूला वही है निगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट हैड और ये क्या हो जाएगा? नॉट आ जाएगा। नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब वाक्य किससे शुरू हो रहा हो? क्या से? क्या वह खाना खाया था? क्या वह खाना खा चुका था? क्या वह गाना गा चुका था? क्या विराट कलम नहीं लाया था? क्या पुष्कर चुपचाप बैठा हुआ था? इस तरह का क्या से शुरू होने वाला। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे है हेल्पिंग वर्ब को, तब लिखेंगे सब्जेक्ट, तब लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म और तब लिखेंगे ऑब्जेक्ट और तब क्वेश्चन मार्क। जब वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आ जाता है कि नहीं? कब, कौन, कहां, कैसे इत्यादि, तो QW यहां बढ़ जाता है। QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। और तब आप लिखते हैं क्या? है। तमाम बच्चे गलत कर देते हैं। QW के बाद आपको क्या लगाना? हैड ही लगाना, जबकि तमाम बच्चे QW के बाद सब्जेक्ट लिख करके हैड लगाते हैं। नो, आपको सबसे पहले लिखना क्वेश्चन वर्ड, तब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान दें, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, घबराने की कोई बात नहीं। मैंने बताया है किसी भी टेंस में, कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, अगर वह इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद करते हैं। यहां इस सब्जेक्ट के बाद तुरंत, इन सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले। इसमें भी
सब्जेक्ट के तुरंत बात करते हैं और वर्ब के फर्स्ट थर्ड फॉर्म से पहले। यानी आप दिमाग में इस बात को एकदम से गांठ बांध करके याद कर लीजिए कि यदि कोई वाक्य किसी भी टेंस का, पास्ट परफेक्ट की बात मैं नहीं कर रहा, किसी भी सेंटेंस का हो तो उसमें हम नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बात करते हैं। और यदि सिंपल निगेटिव हो, वैसे निगेटिव हो, तो हम नॉट का प्रयोग हैड के बात करते हैं। तो चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मोहन खाना खा चुका था, अथवा मोहन खाना खाया था, क्योंकि दोनों पहचान मैंने लिखा है, चुका है, चुकी है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था, ई थी, ये थी। तो मोहन खाना खा चुका था अथवा मोहन खाना खाया था, दोनों एक बात है। सबसे पहले हम इसमें फाइंड आउट करते हैं क्या, यानी ये सेंटेंस जो है इसके अंतर्गत आता है, इसकी सिंपल सेंटेंस। क्यों? तो सबसे पहले कौन खाना खा चुका था, मैंने कल बताया था, नेक्स्ट अगले मैंने वो प्रीवियस वीडियो में आपको, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू इन माय प्रीवियस वीडियो दैट टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट वी एड हु एंड आस्क द क्वेश्चन, कौन खाना खा चुका था, मोहन। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में क्या अंग्रेजी लिखा, मोहन। उसके बाद से क्या लिखा, हैड। और उसके बाद खाने की अंग्रेजी होती है ईट। तो ईट का कौन सा फॉर्म लगाना है, यहां थर्ड फॉर्म, तो ईटेड। और खाने की अंग्रेजी होती है फूड, भोजन, खाना माने भोजन। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, मोहन हैड ईटेड। अब आते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल पर। हम अंग्रेजी लिख लिए थे अथवा हम अंग्रेजी लिख चुके थे, दोनों का मतलब एक ही बात। तो सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम। कौन अंग्रेजी लिख लिए थे, हम अंग्रेजी लिख लिए थे। तो हमने क्या लिखा, वी। और उसके बाद वी के साथ इसमें तो सब्जेक्ट और उसका ध्यान ही नहीं देना, सब्जेक्ट का सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हम यहां लिखेंगे है। अब लिखने की अंग्रेजी होती है बच्चों राइट, और राइट का हमें लिखना है थर्ड फॉर्म। तो क्या होता है, राइट, रोट, रीटेन। तो हमने क्या लिखा, रीटेन। वी हैड रीटेन, अब क्या, अंग्रेजी, यही क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो वी हैव रीटेन इंग्लिश। अगला एग्जांपल देखें, तुम पत्र नहीं फाड़े थे, यानी ये निगेटिव में आएगा। इसमें निगेटिव में कैसे बनता है भाई, सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां देखना है, तुम पत्र नहीं फाड़े थे, तो सबसे पहले हम अंग्रेजी लिखेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यू लिख दिया। उसके बाद यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया, है। यहां मैंने लिखा है ना निगेटिव सेंटेंस में, है। यू है तब क्या, नॉट। और फाड़ने की अंग्रेजी होती है टीयर, तो हमें कौन सा फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म। तो टीयर का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। वी हैड नॉट टॉट द लेटर पर। फिर क्या श्वेता गीत गा चुकी थी, ये इंटरोगेटिव आता है, और ये इसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो हमको क्या लिखना, पहले है प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देखिए तो हम सबसे पहले क्या लिखे है, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट श्वेता। अब गाने की अंग्रेजी होती है सिंग, और उसका थर्ड फॉर्म क्या लिखा जाएगा, संग अ सॉन्ग। तो ट्रांसलेशन क्या बन गया, हैड श्वेता संग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है आपका, वह कल कहां गया था। वह कल कहां गया था किसमें आएगा, जब वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कब, कौन, कहां, कैसे इत्यादि आता है, इस श्रेणी में आएगा। इट मीन्स इट कम्स इन क्राइटेरिया ऑफ QW टाइप सेंटेंस। QW टाइप सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस। सो वह कल कहां गया था, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, QW। QW क्या लिख दिया, फेयर। उसके बाद हैड लिखा। उसके बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, ही गॉन स्टडी। तो क्या बन गया, वेयर हैड ही गॉन स्टडी। नेक्स्ट, कौन कल ट्यूशन नहीं पढ़ा था। देखिए ये आ गया आपके सामने इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। कौन कल ट्यूशन नहीं पढ़ा था, तो कौन के लिए लिखेंगे हु, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट। चूंकि इसमें सब्जेक्ट हु
हु ही माना जाता है, तो क्या होगा, हु हैड नॉट स्टडीड ट्यूशन। लेकिन अगर ऐसे रहे पुष्कर कल ट्यूशन नहीं पढ़ा था, तो ये सिंपल निगेटिव में आएगा। तो क्या लिखेंगे, पुष्कर हैड नॉट स्टडीड इंग्लिश या ट्यूशन स्टडीड। सो हु हैड नॉट स्टडीड ट्यूशन अब प्रैक्टिस के लिए है। वह कल मछली पकड़ा था, ये किसमें आएगा बच्चों, सिंपल सेंटेंस में। तो क्या हो जाएगा, वह कल मछली पकड़ा था, ही हैड caught the fish yesterday। तुम कल निचलौल नहीं गए थे, You had not gone to निचलौल yesterday। क्या वे कल मिठाई खरीदे थे, तो क्या होगा, had they bought the sweets yesterday। इस तरह से आपने देखा पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही इजी है चाय पीने जितना। इट मीन्स स्टूडेंट यू शुड रिमेंबर इन योर माइंड दैट what is the things that never change in any sentence, that is we always use had with all type of subject। the subject even may be singular number or the plural number, we always use had। हमको कौन सा सहायक क्रिया प्रयोग करना है, had। और we always use in past perfect tense when there would be the narration of one word, so we use always third form of the verb। हमें हमेशा इसमें क्या कौन सा फॉर्म लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना। तो ये है ना चाय पीने जितना आसान। आप हल्ला करते थे टेंस टेंस टेंस, देखो कितना आसान है। तो मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस जब एक वाक्य में एक काम का जिक्र हो, वर्णन हो, तो ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।